नमस्कार प्यारे मित्रों। चलिए आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, बुद्ध की शिक्षा, मतलब बुद्ध जी की जो शिक्षा पद्धति या बुद्ध की शिक्षा क्या थी, वो अपने जो है समाज एवं शिष्यों को क्या शिक्षा देते हैं। हम लोग आज इसी पर चर्चा करेंगे, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो हम पाठ को देखते हैं। बुद्ध का संदेश उन भारतीयों के लिए बहुत नया और मौलिक था जो ब्रह्म ज्ञान की गुत्थियों में डूबे रहते हैं। कहते हैं कि बुद्ध का जो संदेश है उन भारतीयों के लिए बहुत नया और मौलिक था जो ब्रह्म ज्ञान की गुत्थियों में डूबे रहते हैं। मतलब जो ब्रह्म ज्ञान की जो है गड़बड़ झाले में या जाल में फंसे रहते हैं, उनके लिए यह तो एक जो है नया और मौलिक है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, सभी देशों में जाओ और इस धर्म का प्रचार करो। ठीक है, इस धर्म में सब जातियां आकर इस तरह मिल जाती हैं जैसे समुद्र में नदियां। कहते हैं बौद्ध धर्म में सभी जातियां आकर उसी प्रकार मिल जाती हैं जैसे लगता है कि समुद्र में नदी। मतलब सभी जातियां जब बौद्ध धर्म में आती हैं तो अपना जो है जातिगत अस्तित्व खो करके वो जो है बुद्धमय हो जाती हैं। सभी लोग जो है बौद्ध बन जाते हैं। ठीक है, उन्होंने सबके लिए करुणा का, प्रेम का संदेश दिया, क्योंकि इस संसार में घृणा का अंत घृणा से नहीं, घृणा का अंत प्रेम से होता है। ठीक है, क्या संदेश दिया उन्होंने? उन्होंने सबके लिए करुणा का और प्रेम का संदेश दिया, क्योंकि कहते हैं, इन्होंने कहा कि संसार में घृणा को घृणा से नहीं बल्कि घृणा को प्रेम से समाप्त किया जा सकता है। अतः मनुष्य को क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए। कहते हैं कि इसलिए मनुष्य को क्रोध पर दया करके, दया अपने अपने अंदर क्या रखना है, दया भाव रखना है। इसलिए तो क्या होगा, आपके अंदर से क्रोध खत्म हो जाएगा। और बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए। सबके प्रति भलाई का भाव रखेंगे तो आपके मन में जो है बुराई का विचार नहीं आएगा, बुरे विचार नहीं आएंगे। यह सदाचार और आत्मानुशासन का आदर्श था। ठीक है, कहते हैं कि यह सदाचार मतलब सत्य, सही आचरण और आत्मानुशासन, स्वयं को अनुशासित में रखने का आदर्श था कि आप अपने को आप हमेशा सही व्यवहार करें और आप अपने आप को जो है अनुशासन में रखें। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? मनुष्य कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध के स्थान पर क्या रखना चाहिए? दया भाव रखना चाहिए। और बुराई के स्थान पर भलाई हमेशा जो है अपने अंदर रखना चाहिए। सबके प्रति भलाई का भाव रखना चाहिए जो है। इससे क्या होगा, आप जो है सही आचरण करेंगे और आत्मानुशासन में भी रहेंगे। युद्ध में भले ही कोई 1000 आदमियों पर विजय पा ले, पर जो अपने पर विजय पाता है सच्चा विजेता वही होता है। मनुष्य की जाति जन्म से नहीं बल्कि केवल कर्म से तय होती है। कहते हैं कि युद्ध में कोई भी भले जो है 1000 आदमियों पर विजय पा ले, पर कहते हैं कि वास्तविक विजेता वही है जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर ले। कहते हैं मनुष्य की जाति जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म से तय होती है। किससे तय होती है? कर्म से तय होती है। उन्होंने यह उपदेश न किसी धर्म के समर्थन के आधार पर और न ईश्वर या परलोक का हवाला देकर दिया। उन्होंने विवेक, तर्क और अनुभव का सहारा लिया और लोगों से कहा कि वे अपने मन के भीतर सत्य की खोज करें। ठीक है, उन्होंने किन 3 बिंदु तथ्यों को महत्व दिया? विवेक, तर्क और अनुभव का सहारा लिया और लोगों से कहा कि वे अपने मन के भीतर सत्य की खोज करें। ठीक है, सत्य की जानकारी का अभाव सब दुखों का कारण है। कहते हैं कि हमें जो भी दुख होते हैं, ठीक है, हमारे जीवन में जो भी दुख है, कहते हैं वह सत्य के अभाव के कारण है। हमें सत्य की जानकारी नहीं है, सत्य की जानकारी के अभाव के कारण ही जो है ये दुख है। यदि हमें सत्य पता चल जाए तो ये दुख समाप्त हो जाएगा। ईश्वर या परब्रह्म का अस्तित्व है या नहीं, उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने ईश्वर या परब्रह्म के बारे में ऐसी कोई बात नहीं की कि ऐसी भी कोई चीज होती है। वे न उसे स्वीकार करते हैं न इनकार, मतलब वह उसके बारे में बात ही नहीं करते। इसलिए कहा ही नहीं जा सकता कि वे इस बात को स्वीकार करते हैं या इनकार। जहाँ जानकारी संभव नहीं है वहाँ हमें निर्णय नहीं देना चाहिए। लेखक के कहने का मतलब ये है कि जब हमें उनके विचार, इस तथ्य पर हमें उनके विचार नहीं मिल रहे, इस विषय से संबंधित उनके विचार नहीं मिल रहे,
तो हमें निर्णय भी नहीं लेना देना चाहिए। इसलिए हमें अपने आप को उन्हीं चीज़ों तक सीमित रखना चाहिए जिन्हें हम देख सकते हैं और जिनके बारे में हम निश्चित जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसलिए जो है नेहरू जी कहते हैं कि हमें अपने आप को उन्हीं चीज़ों तक सीमित रख लेना चाहिए, उन्हीं चीज़ों तक सीमित रख लेना चाहिए जिन्हें हम देख सकते हैं और जिनके बारे में हम निश्चित जानकारी हासिल कर सकते हैं। मतलब जिन चीज़ों की मतलब हमें जब सत्य का पता चले, उस सत्य का प्रमाण मिले, तभी हमें जो है कोई बात कहनी चाहिए, नहीं तो उस बात को हमें कहना नहीं चाहिए। ठीक है। बुद्ध की पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की पद्धति थी। ठीक है। और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण मतलब वो लोगों के मन को, मतलब मन को पढ़ते थे। ठीक है। मनोगत भावों को पढ़ते थे। ठीक है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की पद्धति थी। और इस बात की जानकारी हैरत में डालने वाली है कि अधुनातन विज्ञानों के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि कितनी गहरी थी। अधुनातन मतलब जो अधुना, मतलब जो आधुनिक समय में हमारे इस समय की जो विज्ञान है, कहते हैं उसके बारे में उनकी अंतर्दृष्टि कितनी गहरी थी। उतना पहले ही उन्होंने, मतलब जो आज हम खोज कर रहे हैं उसकी जो है उसके बारे में उनकी गहरी जानकारी उनको बहुत पहले ही थी। जीवन में वेदना और दुख पर बौद्ध धर्म में बहुत बल दिया है। मतलब जीवन में वेदना और दुख, वेदना मतलब पीड़ा, और दुख पर बौद्ध धर्म में बहुत बल दिया गया है। बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों का निरूपण किया है उनका संबंध दुख का कारण, दुख के अंत की संभावना और उसे समाप्त करने के उपाय से है। ठीक है। जो इन्होंने 4 आर्य सत्य का निरूपण किया है, वो कहते हैं उसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य है कि वह जो है दुख के कारण का पता लगाए, दुख के अंत की संभावना, मतलब की संभावना है कि नहीं, और उसे समाप्त करने के उपाय क्या है। ठीक है। मतलब दुख है तो दुख का कारण क्या है, दुख के अंत के कारण की संभावना है कि नहीं, मतलब उपाय है कि नहीं, और संभावना है कि नहीं। यदि संभावना है तो उसे किस उपाय से दूर किया जा सकता है। ठीक है। दुख की इस स्थिति के अंत से निर्वाण की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जब व्यक्ति जो है दुख से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है, तो उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, निर्वाण की प्राप्ति होती है। बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग था। ठीक है। न तो गृहस्थ, न तो केवल गृहस्थ रहिए, न तो केवल जो है सन्यासी बनिए, बल्कि गृहस्थ सन्यासी रहिए। मध्यम मध्यम मार्ग था। यह अतिशय भोग और अतिशय तप की विज्ञान का रास्ता है। मतलब अत्यंत, मतलब भोग भी खूब करिए और तप भी करिए। ये नहीं कि एक ही चीज में लगे रहिए, दोनों चीजों का जो है आप उपयोग करिए। अपने शरीर को कष्ट देने के अनुभव के साथ साथ उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपनी शक्ति खो देता है वह रास्ते पर, सही रास्ते पर नहीं बढ़ सकता। कहते हैं जिस व्यक्ति ने अपनी शक्ति खो दी हो वह सही रास्ते पर नहीं चल सकता। यह मध्यम मार्ग आर्यों का अष्टांग मार्ग था। कहते हैं कि जो यह मध्यम मार्ग है, कहते हैं कि यह आर्यों का अष्टांग मार्ग था। मतलब 8 अंगों वाला मार्ग था। क्या है वो? सही विश्वास, सही आकांक्षाएं, आकांक्षाएं मतलब इच्छाएं, सही वचन, जो बोलिए सही बोलिए, सही आचरण, जीवन यापन का सही ढंग, सही प्रयास, सही विचार और सही आनंद। ये है मध्यम मार्ग के अष्टांग मार्ग। ठीक है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को वही बातें बताई जो उनके विचार से वे लोग समझ सकते थे। कहते हैं कि बुद्ध ने अपने शिष्यों को वही बात बताई जो उनके शिष्य अच्छी तरह से समझ सकते थे और उनके अनुसार आचरण कर सकते थे। मतलब जो उनके शिष्य अपने अनुसार समझ सकें, अपने विचार के अनुसार समझ सकें और उसके अनुसार जो है आचरण मतलब व्यवहार कर सकते थे। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपने हाथ में कुछ सूखी पत्तियां लेकर अपने प्रिय शिष्य आनंद से पूछा कि उनके हाथ में जो पत्तियां हैं उनके अलावा भी कहीं कोई है या नहीं। ठीक है। क्या हुआ? कहते हैं कि एक बार उन्होंने अपने शिष्य से हाथ में जो है सूखी पत्ती लेकर अपने शिष्य आनंद से क्या पूछा कि इसके अलावा भी कहीं कोई है या नहीं। आनंद ने उत्तर दिया, पतझड़ की पत्तियां सब तरफ गिर रही हैं और वे इतनी हैं कि उनकी गणना नहीं की जा सकती। तब बुद्ध ने कहा, इसी तरह मैंने तुम्हें मुट्ठी भर सत्य दिया है। ठीक है। इसी तरह मैंने तुम्हें मुट्ठी भर सत्य दिया है, किंतु इसके अलावा कई हजार और सत्य ऐसे हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती। ठीक है प्यारे बच्चों,
उन्होंने क्या सीख दी अपने जो है शिष्य को, कहा कि जिस प्रकार उन्होंने कहा कि सूखी पत्ती लेकर के कहा कि इसके अलावा और कोई है कि नहीं, तो उनके शिष्य ने कहा कि पतझड़ की पत्तियां चारों तरफ इतनी फैली हुई हैं कि उनकी गणना उन्हें गिना नहीं जा सकता। ठीक है। मेरे प्यारे मित्रों, देखिए हमने जो है बुद्ध की शिक्षा पर विस्तार में चर्चा की। बुद्ध की शिक्षा किस पर बल देती है? सत्य की खोज पर। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताया। क्या है? दुख है, दुख का कारण है, दुख की जो है समाप्ति की संभावना है और उसके उपाय। 4 चीज़ें इन्होंने बताई और उन्होंने अष्टांग मार्ग पर भी चर्चा की उन्होंने। और उन्होंने अपने शिष्य को यह जो है शिक्षा दी कि सत्य की गणना नहीं की जा सकती। हमने तो आपके सामने क्या किया? हमने तो आप जो है उन्होंने वो पत्तियों के माध्यम से क्या उनको संदेश दिया कि जो है सत्य इन्हीं पत्तियों के समान जो है अनंत है। जिस प्रकार इन पत्तियों को नहीं गिना जा सकता, उसी प्रकार सत्य को भी गिना नहीं जा सकता। हमने तो कुछ ही सत्य की खोज की है, अभी जो है अनंत सत्य बाकी है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, अब इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न आपको दिए जाते हैं। इन प्रश्नों को भी आप जो है हल कर दीजिएगा। इन प्रश्नों के हल करने से ये पाठ आपके लिए क्या हो जाएगा? सुगम हो जाएगा, बोधगम्य हो जाएगा, मतलब आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए पहला प्रश्न क्या है। बुद्ध का ज्ञान किनके लिए बहुत नया और मौलिक था? दूसरा प्रश्न है, बुद्ध ने अपने शिष्यों से क्या कहा? तीसरा, बुद्ध ने सबके लिए करुणा और प्रेम का संदेश क्यों दिया? चौथा, बुद्ध के अनुसार सच्चा विजेता कौन है? पांचवा, बुद्ध के अनुसार व्यक्ति की जाति का निर्धारण किसके आधार पर होता है? छठा प्रश्न है, बुद्ध ने अपने उपदेश में किसका सहारा लिया और उन्होंने किस तथ्य की खोज के लिए लोगों को प्रेरित किया? बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्य की खोज की, उनका संबंध किससे है? आठवां है, बुद्ध ने अपने तप के लिए किस मार्ग को अपनाया और क्यों? विस्तार में प्रकाश डालिए। नवां प्रश्न है, बुद्ध और उनके शिष्य आनंद के बीच हुई शिक्षाप्रद वार्ता पर प्रकाश डालिए। देखिए, इन प्रश्नों को जब आप देखेंगे तो इसमें पूरा पाठ आपको समाहित दिखाई देगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के बाद पहले देखिए कि ये वीडियो नाम मात्र का वीडियो है। इसमें जो है ऑडियो का प्रयोग किया गया है ताकि आपको जो है आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके आँखों पर बुरा प्रभाव न पड़े। इसलिए आपसे जो है मेरा निवेदन है कि आप जब इस वीडियो को चलाएं तो आप अपनी किताब खोल करके बैठिए और सिर्फ ऑडियो पर ध्यान दीजिए, ध्वनि पर ध्यान दीजिए और ध्वनि के माध्यम से अपने जो है इस पाठ को आप समझिए और इन प्रश्नों को जो है आप हल करिए। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, देखिए इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको यदि ये वीडियो पसंद आएगा तो आप इसे जो है लाइक करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए अगला वीडियो हम आप लोगों के सामने लेकर शीघ्र ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। नमस्कार।